हेलो फ्रेंड्स, आई होप डैट यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सभी को नमस्कार। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th के वीडियो सीरीज के आज के पार्ट 5 में हम लोग जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके ही एक अगले टॉपिक के बारे में देखेंगे। पिछला 4 पार्ट बन चुका है और हर एक टॉपिक को हम लोगों ने उस चैप्टर का कवर किया है। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा कम से कम 2 पार्ट और आएंगे, उसके बाद पूरा होगा। तो चलिए आज के पार्ट में क्या देखना है उसको देखते हैं। तो इसमें देखना है हम लोगों को डेमोग्राफिक कंडीशन, ठीक है, इंडिया का डेमोग्राफिक कंडीशन। और एक खास बात याद रखना है कि ये ब्रिटिश इंडिया के समय का बात कर रहे हैं, मतलब कि जब इंडिया ये था, क्या बोलते हैं, गुलाम था, ब्रिटिश के अंडर में था, उस समय के डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में बात करने से पहले हम लोग डेमोग्राफी को समझेंगे कि डेमोग्राफी क्या है। तो इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडीज अबाउट द ग्रोथ, स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑल द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डेमोग्राफी। मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट, अब यहाँ तो डेमोग्राफिक एक टॉपिक है जो कि छोटा सा टॉपिक है, ब्रिटिश इंडिया के समय का पढ़ेंगे, लेकिन असल में ये एक बड़ा सा सब्जेक्ट है, विषय भी है, ठीक है। तो एक ऐसा विषय है जो कि पॉपुलेशन के बारे में समझाता है, यानी कि पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा है, किस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर का कहने का मतलब क्या, उस पॉपुलेशन में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, मतलब कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने पढ़े हुए हैं, कितने अनपढ़ है, कितने अर्बन एरिया में रहते हैं, कितने रूरल एरिया में रहते हैं। तो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। एंड देन द डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ का हेल्थ केयर कैसा है, उस पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन है तो उस पॉपुलेशन में हेल्थ केयर कैसा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो डैट इज ऑल द डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सारी चीज़ों का स्टडी या सारा चीज़ हमें डेमोग्राफी बतलाता है। एक खास चीज़ ये है कि किसी भी स्पेसिफिक पीरियड का, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक पीरियड नहीं, सॉरी, स्पेसिफिक रीजन, एक खास जगह के बारे में, एक खास जगह के पॉपुलेशन के बारे में बतलाता है। क्या बतलाता है? ग्रोथ बतलाता है, उसका स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, ये तीनों चीज़ को हम लोगों ने देख लिया है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो आगे आता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक से रिलेटेड। तो वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वेयर फर्स्ट कलेक्टेड ड्यूरिंग थ्रू अ सेंसस इन 1881। वैसे तो 1789 में स्टार्ट हुआ, कनेक्ट किया था, 1789 में हुआ था, लेकिन वो वाइडली तौर पर नहीं हुआ था, कम्प्लीटली हुआ था 1881। और उसी समय से स्टार्ट होता है हर 10 साल पे, जो जिसको हिंदी में जनगणना बोलते हैं और इंग्लिश में सेंसस बोलते हैं। एक मेथड है किसी भी खास जगह के डेमोग्राफी के बारे में पता लगाने का, ठीक है। क्या है? एक मेथड है किसी भी खास जगह के डेमोग्राफी के बारे में पता लगाने का, ठीक है। यदि आप 2001 के बाद पैदा लिए हैं तो 2011 का सेंसस कुछ कुछ याद होगा। बेसिकली एक आदमी आता है और फेस टू फेस बात होता है कि कितने जन हैं, क्या कमाई है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने बूढ़े हैं, और ये सारा चीज़ आता है, ठीक है। उस तरीके से कलेक्ट किया जाता है। तो उस समय भी यही हुआ, 1881 से ब्रिटिश के समय ये स्टार्ट होता है। लिखा ही हुआ है जो बात पहले बोल चुके, फ्रॉम हेयर एवरी 10 ईयर्स सेंसस ऑपरेशंस पेयर कैरीड आउट। और यहाँ से हर 10 सालों पे ये सेंसस वाला प्रक्रिया स्टार्ट होता है। बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। मतलब कि 1921 से पहले जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है उसके फर्स्ट स्टेज में था। 3 स्टेज आता है बेसिकली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन हम लोग डेमोग्राफिक स्टेज के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन छोटा सा बात करें तो जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था 1921 से, जिसमें फर्स्ट स्टेज में था, उसमें होता है कि हाई डेथ रेट होता है और हाई बर्थ रेट होता है। अब उसके रीजन बहुत सारे होते हैं जिसपे इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, अलग से एक वीडियो लेंगे डेमोग्राफी, इंडिया के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, तो उसमें बतलाएंगे।
अगला पॉइंट क्या है, द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन। ये फर्स्ट स्टेज कब से था, 1921 से पहले था। सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921 and neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high। सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है तो उतना कम भी नहीं था, लेकिन न ग्रोथ मतलब बढ़ भी नहीं रहा था उस तेजी से, और न ही उतना ज़्यादा पॉपुलेशन था 1921 के बाद, जो सेकेंड स्टेज माना जाता है इंडिया के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। अगला पॉइंट क्या है, अब जो पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि डेमोग्राफी बतलाता है, तो उस समय का हमें डेमोग्राफी क्या बतलाता है, पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के बारे में सोशल डेवलपमेंट बोला गया इसको। द वेरियस सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर वेयर ऑल्सो नॉट क्वाइट इनकरेजिंग, मतलब ऐसा सूचांक, सामाजिक सूचांक जो कि बहुत अच्छा नहीं शो कर रहा था भारत के उस समय के आबादी के कंडीशन को। जैसे कि पहला है लिटरेसी रेट लेस देन 16%, 16% से की भी कम लोग पढ़े लिखे थे। आउट ऑफ दिस द फीमेल लिटरेसी लेवल बाज एट अ नेग्लिजिबल लो ऑफ अबाउट 7%, मतलब बहुत ही ज़्यादा नीचे, बहुत ही ज़्यादा कम धरातल में। दूसरा क्या है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी वेयर आइदर अनअवेलेबल, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी या तो था ही नहीं, मतलब पब्लिक के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए था, एंड टू अ लार्ज चंक्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए, और व्हेन अवेलेबल या होता भी था तो वे आर हाईली इनएडुकेट, मतलब हो भी गया तो बहुत खर्चीला है, तो रोटी खाने के लिए नहीं है और ऑक्सीजन कहाँ से लगाएंगे, ठीक है, और खर्चीला है, इनएडुकेट है, साफ सफाई नहीं है, कुछ मशीन है कुछ नहीं है, तो ये है, ठीक है, तो इनएडुकेट था। Consequently, water and airborne diseases were rampant and took a huge toll on life। मतलब जो वाटर और एयरबॉर्न डाइजीज है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ था और ना इस पे सरकार का कोई ध्यान था, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है नो वंडर द ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई, मतलब कि जो मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा था। इसमें नो वंडर कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। ऊपर से तो आपका हेल्थ फैसिलिटी गड़बड़ाया हुआ है, ऊपर से इतना पॉइजन आप फैला रहे हैं, इतना डाइजेज है आपके वाटर से हो रहा है, एयरबॉर्न हो रहा है, ठीक है, तो कोई भी इसमें सोचने समझने वाली बात नहीं है कि जो मोर्टेलिटी रेट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अब ये मोर्टेलिटी रेट क्या है और क्या ज़्यादा है, किसी भी खास एरिया में किसी पीरियड ऑफ टाइम में जितने लोग मरते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, मरना, ठीक है, लोगों का मरना किसी पीरियड ऑफ, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में और स्पेसिफिक जगह, ठीक है, कोई खास जगह में, दैट इज द मोर्टेलिटी रेट। आप इसका प्रॉपर डेफिनेशन चाहते हैं तो हम इसको डिस्क्रिप्शन में इसका डेफिनेशन डाल देंगे। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। मोर्टेलिटी रेट बेसिकली किसी भी खास एरिया में कितने लोग मरते हैं किसी खास पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, दैट इज द मोटा माटी डिफिनेशन ऑफ मोर्टेलिटी रेट। एक अच्छा डिफिनेशन हम डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज क्वाइट अलार्मिंग 218 per thousand in contrast to the present infant mortality rate of 40 per thousand। मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, कोई भी बच्चा आज पैदा लिया, ठीक है, 1000 बच्चों को लेंगे, आज पैदा लिया हुआ बच्चों में 1000 बच्चा को हम उठा लेंगे और देखेंगे कि एक साल कितना बच्चा इसमें से जीता है, मतलब कि कितना बच्चा इसमें से मरता है। तो यदि ऐसा होता था तो उस समय 218 बच्चे ऐसे होते थे 1000 में जो कि एक साल अपना पूरा भी नहीं कर पाते थे और राम नाम सत्य हो जाते थे, यानी कि मर जाते थे। एंड कॉन्ट्रैक्ट टू द प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ 40%, आई थिंक कि 2017 का ये डाटा है, शो कर रहा है, जो कि सुधर कर बहुत सुधरा, अब 1000 में 40 बच्चे मर रहे हैं। यहाँ पे दिखाया जा रहा है 2019 का भी है, यहाँ पे 2019 का आप देख सकते हैं 28.3 है, ठीक है, तो ये 2017 का है, लेटेस्ट और है तो बहुत घट गया, 28.3 है 1000 में। 16 में देखेंगे 33 था, यानी कि 40 के आसपास, मतलब बोल सकते हैं
31 था 17 में, फिर 18 में गया। तो ये है लेटेस्ट, ये है 28.3, ये गूगल का डाटा है। फिर क्या है सातवां, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज ऑल्सो वेरी लो 44 ईयर इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रेजेंट 68 ईयर। मतलब लोग कितने जिएंगे, ठीक है, लोग का औसतन जिंदगी कितना होता है, किसी भी खास एरिया के लोगों जो मरे हैं जितने उम्र पे, वो सारा एजेज को जोड़ दो और जितने बड़े हैं उसको घटा दो, औसत आपको निकल जाएगा। तो बहुत ही कम औसत था, क्या था, 44 साल औसत था, ठीक है। 44 साल तक यहाँ सेटल्ड होते हैं यहाँ पे आज के ज़माना में, और वहाँ 44 साल तक धाएं 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 राम नाम सत्य। तो 44 ईयर इन द कॉन्ट्रास्ट टू द प्रेजेंट 68 ईयर्स। ये थोड़ा सा और बढ़ा है, जो कि 2018 का डाटा आप लोग यहाँ पे देख रहे होइएगा, 2018 का डाटा जिसमें कि 69.42 ईयर बता रहा है, यानी कि 1-2 साल 2016 या 17 का ये डाटा होगा, मतलब और सुधरा है। लेकिन अभी भी हम जापान ये सब का देखें तो बहुत अच्छा है, जापान, कोरिया, ये सब कंट्री का, या चाइना का भी आई थिंक। तो खैर ये था लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बात। अब यहाँ पे ओवरऑल हमारा जो डेमोग्राफिक कंडीशन का टॉपिक है वो समाप्त होता है, ये वीडियो भी समाप्त होता है। अब एक बात है जो हम लोगों ने नहीं लिखा हुआ है, ये कि गरीबी उस समय बहुत थी, यहाँ तक वैसे तो गरीबी पे कोई खास आंकड़ा हम लोगों के पास नहीं था, लेकिन जो कुछ इंडिकेटर है, ठीक है, कुछ वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी उस समय की, वो बतलाती है कि गरीबी बहुत थी। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा किस तरीके से एग्रीकल्चरल सेक्टर भी धरातल पे था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कुछ खास तरीके से विकास नहीं हो सका था, लोग क्या थे, नंगे भूखे थे, खाने के लिए उनके पास नहीं था, इसेंशियल चीज़ों का कमी हो गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए हेल्थ जो है वो अच्छा नहीं था, लिटरेसी भी अच्छा नहीं था। अब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई था, लेकिन उस समय बहुत महंगा था नहीं, और था तो बहुत महंगा था। तो ये सारा चीज़ क्या शो करता है कि भैया गरीबी भी था। अब कितना था एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन था। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं।